यूपी के बहराइच में भेड़ियों के हमले में अब एक और मासूम बच्ची की जान चली गई। देर रात सो रही बच्ची को भेड़िया जंगल में घसीट ले गया, जहां हमले में उसकी जान चली गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची के घर के अलावा 200-300 मीटर के दायरे में कुल 3 घरों में कल भेड़ियों ने टारगेट किया, जहां उनके पैरों के निशान भी देखे जा सकते हैं। देर रात भेड़िए के हमले में एक बच्ची की भी जान चली गई। आतंक अभी तक खत्म होता हुआ नजर आ नहीं रहा। टीम हालांकि बनाई गई है, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। 3 घरों में भेड़ियों के बच्चे भी दिख रहे हैं, इसका मतलब वहां टारगेट करने की उनकी कोशिश रही थी। तो अभी 2 भेड़िए ऐसे हैं जिनकी तलाश हो रही है। अब तक देखिए इस पूरे केस में यानी आदमखोर की दहशत किस तरह है कि 10 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। मरने वालों में 9 बच्चे हैं, क्योंकि आसान टारगेट बच्चे ही होते हैं और बच्चे को ही टारगेट करते हैं, और एक महिला भी है। 49 दिन से भेड़ियों का आतंक ये गांव जो है वो झेल रहा है। 4 भेड़िए अभी तक पकड़े जा चुके हैं, यानी 4 को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी उनकी तलाश हो रही है। अभी उनकी जानकारी या उनको पकड़ा नहीं जा पाया है। ऑपरेशन में 200 सदस्यों की टीम जो है वो लगातार तैनात है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। 2 की तलाश करनी है, 4 हालांकि पकड़े गए। 49 दिन से अभी तक ये अभियान चल रहा है, जिस पर कामयाबी हाथ नहीं लगी, लेकिन डर के साए में रहने को लोग मजबूर। एक रिपोर्ट। बहराइच में आदमखोर की दहशत। बहराइच में 49 दिनों से आतंक। आदमखोर के अब तक 10 शिकार। बहराइच के बड़े हिस्से में आदमखोर भेड़ियों की दहशत है। वो लगातार लोगों को शिकार बना रहे हैं। भेड़िए हमले कर रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई खौफ में है। 29 अगस्त को बहराइच में वन विभाग की टीम को एक कामयाबी मिली थी। चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। तब से ये कहा जा रहा है कि 2 और आदमखोर हैं जो अभी पकड़ से बाहर हैं, और वहीं दोनों लगातार हमले कर रहे हैं। बीती रात भी उन भेड़ियों ने एक बच्ची को शिकार बनाया। गरेठी कुरु दत्त सिंह गांव में भेड़ियों ने 2.5 साल की अंजलि नाम की बच्ची पर हमला बोल दिया। इस हमले में उसकी मौत हो गई। वहीं कोटिया गांव में एक 65 साल की बुजुर्ग महिला पर भी भेड़िए का हमला हुआ। बीती रात ही बरगीघा हल्दी थाना क्षेत्र की रहने वाली कमला देवी भी भेड़िए के हमले में जख्मी हो गई। नहीं, मतलब उसने भेड़िया ने उस पर पुश किया, धक्का मारा। खुल गया दरवाजा? हाँ, एक तरफ का दरवाजा बता रहे हैं माताजी कि खुल गया था। हम मतलब भेड़िया ने धक्का मार के दरवाजा खोल दिया? हाँ, दरवाजा झटका मारा। रस्सी से बांधा रहा है, जंजीर सही से बंद ना हो जाए तो रस्सी लग गई ना, वहां लग गई ना जंजीरों, तो उससे झटका मारा तो एक दरवाजा खुल गया। फिर आप लोगों ने क्या किया उसके बाद? तभी उनके ऊपर हमला किया, तब चिल्लाई जोर से। जब उससे मतलब छूट पाए, कोई प्रयास किहन बहुत ही तो छूट पाए, तब चिल्लाए तो पड़ोस के लोग दौड़े। हम दूसरी जगह सो रहे थे तो हम भी दौड़ करके गए। 2.5 साल की बच्ची की मौत के बाद अब तक कुल 10 की जान जा चुकी है। मरने वालों में 9 बच्चे और एक महिला शामिल है। अभी यहाँ वही कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर अभी हमने उनको निशान वगैरह वीडियो बना के भी रखे हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रशासन अंदर तक नहीं गया है। ओनली वन बाहर से घूम रहे हैं, नहर के उस पार से घूम रहे हैं। बोल रहा है ड्रोन घूम रहा है, हम देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अवेलेबल कुछ है नहीं, ना कुछ। जी, भेड़िया ही है, प्रूफ है, वीडियो है, 2 हैं सर। भेड़िया नहीं, कोई और दूसरा जानवर है। अभी उसका नाम बताया था, मैं भूल गया, बीजू या कैसे कुछ करके बता रहे हैं वो। एक पैर से विकलांग है, एक सही, 2 हैं। इधर की तरफ 2 आए हैं। तो आप लोगों ने देखा? जी, निशान है सर। अभी जो जब निकले हैं उससे मात्र 10 मिनट का निशान भी हमारे पास है, प्रूफ वीडियो भी है। ये कौन सा गाँव है? थैलिया है। ऐसे खौफनाक हालात के बीच प्रशासनिक चौकसी का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन भी दुविधा की स्थिति में है। ये समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है, और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं, और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं।
बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। वन विभाग ड्रोन की मदद से पूरे इलाके की निगरानी में जुटा है, लेकिन अब तक 2 भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली है। प्रशासन का दावा है कि जल्द कामयाबी मिलेगी। शासन इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील है और लगातार पूरी मॉनिटरिंग शासन के द्वारा इसमें की जा रही है और उसमें सफलता भी मिली है। 4 पकड़े भी गए हैं, बाकी भी जो बचे हैं उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और जल्द ही हमें इस अभियान में सफलता भी मिलेगी। भेड़ियों के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, घायलों का आंकड़ा भी बदल रहा है, लेकिन बहराइच में अगर कुछ नहीं बदला तो वो है खौफ। देख सकते हैं तस्वीरें आपको यहाँ से जिला अस्पताल से कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो घायल हैं कमला देवी, इन पर हमला हुआ है। 2.5 साल की बच्ची, उसकी मौत हो गई है। और वन विभाग की बता दें तो कल कुछ खास कार्रवाई वन विभाग की बहराइच में नजर नहीं आई। अफसर एक घर से दूसरे घर जाते रहे, लेकिन भेड़ियों को पकड़ने के लिए कोई खास प्रयास वन विभाग द्वारा होते नहीं नजर आए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा एक दिन पहले 2 हमले और आज यानी रात में 1 मौत और एक और हमला, और बहराइच में भेड़िए का कहर लगातार जारी। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक। अब आपको जरा बता देते कि आखिरकार हमले कब कब हुए। 17 जुलाई को हरदी में 1 साल के बच्चे को उठा ले गया, मौत के घाट उतर गया। वो 26 जुलाई को नकवा में 3 साल की बच्ची को उठाया, बच्ची की भी मौत हो गई। 3 अगस्त को कुलेला में 8 साल के किशन को ले गया और उस बच्चे की भी मौत हो गई। 17 अगस्त को हरदी में ही 4 साल की बच्ची को ले गया और बच्ची की भी मौत हुई। 21 अगस्त को गड़ेरिया में सोती बच्ची को ले गया और बच्ची की भी मौत की ही खबर सामने आई। वहीं 25 अगस्त को महसी में सोती महिला पर हमला किया, महिला की भी मौत हो गई। वहीं 26 अगस्त को खैरी घाट में मां के साथ सोते बच्चे को लेकर भाग गया भेड़िया, बच्चे की भी मौत हो गई। 1 सितंबर को महसी में बच्चे बुजुर्ग पर हमला किया, दोनों को जख्मी कर दिया। वहीं 1 सितंबर को कोटिया गांव में बुजुर्ग महिला पर हमला किया गया, फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 2 सितंबर को गरेठी गुरदत्त सिंह गांव में 2.5 साल की बच्ची पर हमला किया गया और बच्ची की भी मौत हुई है। अभी दहशत में है वहां। देर रात भेड़िए के हमले में जिस बच्ची की मौत हुई उसके परिजन से हमने बात की, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मीनू, आपका दर्द हम समझ सकते हैं, क्या हुआ था रात में? आप जग रही थी? आपको रात का 3:35 पे आपको बच्ची हमारी जागी, ऊपर के दूध पीती है तो उसको जागी, उसको दूध दिया और दूध पीकर सो गई, बोतल वही पास रख लिया। अब बच्चे छोटे 1 6 महीने की बच्ची है, उसको दूध पिए रहा, सो गए, नींद लाग गई, सुबह हुई गया रहा तो कहते आदमी जागत है, आंखें लाग गए, उतने बताल में हमरे बच्ची को उठा लिया, ना पावा है, आँख फिर से आवा, तब देखा तैसे कूदा, तैसे हम कहीं बोतल गिरी, तैसे हम कहीं बिटिया कहाँ यहाँ लगा, बिटिया का अपने नहीं पावा। सब यहाँ इलाका भर 3 साल की हमारी बच्ची है, नहीं पावा। कल भी हमला भवा, कल भी यहाँ पे हमला हुआ? यहाँ पर नहीं, आपके इथियन तालाब। जो कल हमला आपके घर पे हुआ है, क्या 2 बार आया था भेड़िया? नहीं, आज हो आया एक बार। लोग बता रहे कि 2 मिनट बाद फिर आया था। हाँ, 2 मिनट के बाद फिर आया था, तो उसको तो खत पे कूदा, तैसे मेरा मालिक जाग गया, तैसे कहीं कि मेरे बिटिया बच्चे कहाँ है, तो हम कहीं मेरे घर में है, तो कहीं हेरे लगे, बच्चे नहीं पावा। यहाँ पर तखत पर आता है, घर में लेटे हुए थे, 4 बच्चे रहा, उसके बाद हम रहन, तो मेरे छोटे बच्चे के बराधी से 2 बच्चे उधर का रहा, 2 बच्चे इधर, 3 दिन इधर का रहा, तो हमारे बच्चा को उसको उठा लिया। जैसे भेड़िया आता है उस वक्त आप क्या कर रही होती हैं? जब भेड़िया आता है तो आप जग रही होती, सो रही होती? सो ही गए रहन मालिक। तो आप आवाज सुनती हैं बच्ची की? आवाज ना, बच्ची की आवाज ना पावा, बच्ची की आवाज नहीं आती? बच्ची की आवाज ना पाए साहब, बच्ची की आवाज जा पाए हुई तो उठ पड़े। फिलहाल आपको बता दें 18 टीमें जो हैं वो अभी आदमखोर को पकड़ने के लिए लगी हैं। 3 तरफ पिंजरों को लगाया गया है, 8 थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए हैं, 12 ड्रोन से बताया जा रहा है नजर रखी जा रही है, क्योंकि 2 को अभी पकड़ना बाकी है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। लोग दहशत में। बीती रात बहराइच के जिस इलाके में भेड़िए ने बच्ची को मार डाला, अब गरेठी गुरदत्त सिंह गांव में खौफ में है लोगों का आरोप है कि उन्होंने भेड़ियों के देखे जाने के बाद वन विभाग को जानकारी दी थी, लेकिन वन विभाग ने कहा कि वो पहले भेड़ियों का वीडियो भेजो फिर मौके पर आएंगे।
अब वहां लोग भेड़िए की मौजूदगी के निशान भी दिखा रहे हैं। आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव उस गांव में पहुंचे। ये कहानी है, ये देखिए आप, ये है भेड़िया का पंजा, ये भी है, ये है भेड़िया का पंजा। एक और ये समझिए गांव वालों को इतना पता है कि उसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ है। ये वन विभाग को बता रहे हैं, अधिकारियों को बता रहे हैं। गांव वाले आक्रोशित हैं, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, वो सभी आक्रोशित हैं। और आक्रोशित क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप देखें जहां से हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है वो मुश्किल से 300-400 मीटर के दरमियान का एक एरिया है गांव का। और इस 400 मीटर के एरिया में अगर भेड़िए 3 घरों को टारगेट करते हैं, यानी कि 3 घरों से बच्चों को उठाने की कोशिश करते हैं, और वो भी तब जब घटना से कुछ घंटे पहले ही भेड़िए को सामने बनी रोड पर गांव वालों ने देखा हो और अधिकारियों को सूचित किया हो। लेकिन कहते हैं ना, सरकारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं। सूचना जाती है लेकिन कहा जाता है भेड़िए का वीडियो लाइए तब यहां पहुंचेंगे। तो क्या जो जान 2.5 साल की बच्ची गई है उसका भी वीडियो अधिकारियों को देना पड़ेगा? तब क्या इन गांव वालों की सुनी जाएगी, तब कार्रवाई होगी? क्योंकि कल फिलहाल वन विभाग की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नजर जमीन पर नहीं आई है। नतीजा क्या है? एक 2.5 साल की बच्ची की मौत, एक महिला पर हमला। अब और कितने ऐसे हमले बहराइच झेलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक। समर्थ श्रीवास्तव जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। समर्थ, आप ग्राउंड पर पहुंचकर हर अपडेट और जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। कितने गांव हैं जो इसकी चपेट में हैं? जो टीम है वन विभाग की, वो अधिकारी कह रहे हैं कि बहुत जगह, अलग अलग जगहों पर ये टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है। टीमों को भी अलग अलग जगहों पर ही तैनात करना पड़ रहा है। कितने गांव हैं जो भेड़ियों के आतंक को झेल रहे हैं? अर्पिता, इस बात को ऐसे समझना चाहिए कि लगभग आप समझ लीजिए कि 2 से 3 दर्जन गांव ऐसे हैं जो इस चपेट में हैं, जहां भेड़िया कहीं भी कभी भी अटैक कर रहा है। 22 से ज्यादा टीमें वन विभाग की लगी हुई हैं, लेकिन आए दिन आप देखें तो हमला हो रहा है। और नतीजा क्या होता है कि जान गंवा रहे हैं गांव वाले। अब मजबूरी ये है कि गांव वाले खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं अपनी और अपने परिवार वालों की जान बचा सकें। खेतों की रक्षा के लिए आपने तमाम मचान देखे होंगे, लेकिन इस तरह के तमाम छोटे छोटे हट्स और चारपाइयां भी गांव में खेतों के बीच में बनाई गई हैं, जहां एक और किसान अपने खेत बचा रहे हैं तो दूसरी ओर जहां उनके घर है, निवास स्थान है, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, आप इसको देखिए, एक छोटी सी हट बना रखी है, झोपड़ी बना रखी है और अंदर एक चारपाई बना रखी है। यहाँ पर तमाम लाठी डंडों के साथ किसान आते हैं, बैठते हैं, खेतों की रखवाली तो करते ही करते हैं जानवरों से, उसके अलावा जो उनके घर हैं सामने की तरफ जो घर हैं उनकी रखवाली भी करते हैं। भेड़िए का खतरा काफी ज्यादा इस पूरे एरिया में है। अगर आप तस्वीरें यहाँ से पहले मैं आपको दिखाऊं, पीछे देखिए आप, जो झाड़ियां हैं, जो खेत हैं, वहां भेड़िए जो है वो कहीं भी कभी भी आ सकते हैं। इतना इलाका कहीं से कहीं पहुंच रहे हैं। भेड़िए का बहुत खतरा है यहाँ पर। कैसे बच रहे हैं आप लोग? बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? अब ऐसे क्या करेंगे, कहीं जानवर तो है ही हैं, कुछ हरा पस है, उनको लिए कुछ ज्यादा भूसा लाना है, पड़ता ही है। आप लोग लाठी डंडे लेकर चलते हैं, निकल रहे? डंडा रखे सारे? हाँ। यहाँ से भी निगरानी करते हैं? यहाँ से भी कहीं कहीं आते हैं तो ये रात में यहाँ भी देख लेते हैं। और बगैर यहाँ रहने से उतना वो नहीं रहता है। वन विभाग के अधिकारी दिखे आपको आते हुए यहाँ? और हम आते हैं तो इसे टहलते चले जाते हैं, उसे खेत में रखवाली। भी एक बच्ची की मौत हुई है, 3 साल की, भेड़िया ले गया उसको। कहाँ? तो देख सकते हैं आप तस्वीरें यहाँ पर कि ये वो झाड़ियां हैं, वो इलाके हैं और वो खेती किसानी है, जहां से अंधेरे में, देखिए अभी तो तस्वीर आपको साफ दिखेगी, लेकिन जब अंधेरा होता है तब यहीं पर चुपचाप भेड़िया आते हैं और गांव के उन घरों को निशाना बनाते हैं जहां छोटे बच्चे बिना दरवाजे के घरों में सो रहे हैं। सामने आपका घर है, देखिए सामने भी एक घर आपको दिखाऊंगा मैं आपसे यहाँ से, कि ये एक तरफ खेती है इनकी और यहाँ पर एक चारपाई पड़ी है, एक यहाँ पर आइए छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है, यहाँ पर निगरानी के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की हुई हैं। लाठी डंडे इनके पास रखे हुए हैं, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। और सामने इनका सीधे जो देखेंगे आप, सामने की तरफ एक घर है, उसके अलावा यहाँ जाल भी बिछा रखे हैं। हालांकि जाल जो है वो खेती किसानी के लिए भी बिछाए जाते हैं, लेकिन अब इनका प्रयोग इसलिए भी हो रहा है कि भेड़िए इस जाल के जरिए कहीं सामने ना आ पाए, उनको रोका जा सके। ये कोशिश भी गांव वाले यहाँ से कर रहे हैं। इस तरह के तमाम जालों को देखिए घर के आसपास लगाया गया है, जिससे किसी तरीके से तार से
जो तार है काफी गड़ीले तार, आपको मैं करीब जाके अगर दिखाऊंगा तो आप देखिए कि क्या यहाँ पर अगर कोई फंसता है। कुल मिलाकर जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग दहशत में अपनी तरीके से उपाय कर रहे हैं बचने को लेकर। वहीं यूपी में भेड़ियों के आतंक को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि भेड़िया या तेंदुए के हमले को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। वन मंत्री को निर्देशित करते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारी जनपदों में कैंप करें। वन विभाग के अतिरिक्त कर्मियों को बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में लगाए जाएं। समस्त विभागों की ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए भी सीएम ने निर्देश दिए।